धर्मपुर गांव में गरीब किसान घनश्याम अपने परिवार के साथ रहता था। घनश्याम पलाश के फूलों की खेती करता था। हर साल वह उन फूलों से प्राकृतिक रंग बनाकर बेचा करता था। हालांकि इस काम में ज्यादा कमाई नहीं था। क्या जी, सुबह से लगे हुए हो? कब तक बनेगा आपका रंग? हमें विमला के घर जाना था। उसके घर होली के गीत होने वाली है। अरे हाँ, ऐसा करो तुम चली जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। मैं तो कहती हूँ छोड़ो यह सब। जितने मन से यह रंग बनाते हो उतने मन से लोग खरीदते तो है नहीं। ले देकर एक दो रंग होते हैं आपके पास। और जरा बाजार जाकर देखो। अरे दूर क्यों जाते हो? अपने पड़ोसी बद्री भैया को ही देख लो। उन्होंने इस बार अपनी दुकान होली के सामान से भर रखा है। ऐसे में कौन खरीदेगा तुम्हारे यह फीके रंग? नहीं राधा, सब क्या कर रहे हैं यह देखकर मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। मेरे दादा बाबा सभी यही काम करते थे। और तुम्हें पता है राधा, असली होली तो इन्हीं पलाश के फूलों से खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी तो इन्हीं से होली खेलते थे। हाँ, तभी यह चाइनीज रंग नहीं आते थे ना बाजार में। समझा करो जी, अब जमाना बदल गया है। ओहो, कुछ भी हो राधा, मैं यह काम नहीं छोड़ने वाला। मेरा तो मन इसी काम में लगता है। तुम समझ नहीं रही हो, यह रंग प्राकृतिक है। और जिन रंगों की बात तुम कर रही हो, पता भी है कितने खतरनाक होते हैं वह। यह सब मुझे मत समझाओ जी। समझा सकते हो तो उनको समझाओ जो उन रंगों को खरीदते हैं। यह कहकर राधा वहां से चली जाती है। वह चाहती थी कि घनश्याम पलाश की फूलों की खेती करने के बजाय कुछ और काम करें जिससे ज्यादा कमाई हो, लेकिन घनश्याम तैयार नहीं था। यह बात सच थी कि बाजार में आने वाले नए नए किस्म के मुकाबले उनके रंग नहीं बिकते थे, लेकिन फिर भी गांव में कुछ लोग थे जो घनश्याम से ही रंग खरीदते थे। अरे घनश्याम, दिखा तो इस बार कैसा रंग बनाया है तुमने। राम राम काका, इस बार फूलों की खेती बहुत अच्छी हुई है। देखो कैसा सुर्ख रंग बना है इस बार। हाँ भाई, रंग तो वाकई में बढ़िया बना है। ला दे थोड़ा सा। क्यों काका, थोड़ा सा क्यों? होली नहीं खेलोगे? और बैजू काका, वह नहीं आएंगे रंग लेने? बैजू, अरे उसने तो खाट पकड़ ली है। बेटा, वैसे तो मेरा लड़का भी पहले से ही रंग ले आया है और बच्चों के लिए पिचकारी भी। लेकिन मैं तो कह दिया, मैं होली खेलूंगा तो सिर्फ घनश्याम के रंग से। बांध दिया रंग, लो पैसे लो। अच्छा बेटा, चलता हूँ। काका, ये थोड़े से फूल भी लेते जाओ। जितना बनाया है उतना रंग ही नहीं बिक रहा, तो और बनाकर क्या करूँगा? यह फूल भी पड़े पड़े बेकार हो जाएंगे। गांव में सिर्फ कमल काका ही थे जिन्होंने घनश्याम से रंग खरीदा था। घनश्याम ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उसके रंग खरीदने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ घनश्याम का पड़ोसी बद्री की दुकान खूब जोर शोर से चल रही थी। वह शहर से चीनी रंग खरीद कर लाया था, जो कि होली से पहले ही सारे बिक चुके थे, साथ ही सारी पिचकारियां भी। अरे बद्री भैया, कहाँ चल दिए? दुकान नहीं खोलना क्या? अरे सामान हो तो खोलूं दुकान। कल ही सारा का सारा माल बिक गया। आज शहर जा रहा हूँ नया माल खरीदने। वैसे तुम्हारा क्या हाल है? कुछ कमाई भी हुई कि नहीं? नहीं भैया, कल कमल काका लेकर गए हैं थोड़ा सा रंग, उसके बाद से कोई नहीं आया। और कोई आएगा भी नहीं? माफ करना घनश्याम, तुम्हारे धंधे को खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मुझे भी तो कमाई करनी है। अब तुम्हारी तरह बेवकूफ थोड़ी ही हूँ जो पहले इन बेकार फूलों को उगाने में वक्त और पैसा बर्बाद दोनों करे, फिर रात दिन लगाकर इनसे रंग बनाओ और फिर बैठकर मक्खियां मारो। अभी भी वक्त है, मान लो मेरी बात। मेरी दुकान में एक आदमी की जरूरत है, ठीक ठाक पैसे दे दूंगा। मुझे भी भरोसेमंद आदमी मिल जाएगा और तुम्हारी भी मदद हो जाएगी।
नहीं भैया, अभी नहीं। अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अरे रहने दो घनश्याम, तुम तो उल्लू हो, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। इतना कहकर बद्री वहां से चला जाता है। ऐसा नहीं था कि बद्री को घनश्याम की दुकान पर काम करने से ऐतराज था, बल्कि सच तो यह था कि वह अपना पुश्तैनी काम नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि एक न एक दिन लोग उसके फूलों की ओर, उसके पास बने प्राकृतिक रंगों की अहमियत जरूर समझेंगे। देखते ही देखते होली का दिन आ गया और बद्री की दुकान पर खूब रौनक थी, लेकिन घनश्याम के घर पर ऐसा नहीं था। मैंने तो पहले ही कहा था कि फालतू का काम छोड़कर कोई दूसरा काम देख लो। अरे बद्री भैया की बात मान लेते तो कम से कम ऐसे त्योहार के दिन खाली हाथ तो नहीं रहते। अभी आते ही होंगे सब लोग होली मिलने, क्या खिलाएंगे उन्हें? अपना बिट्टू बेचारा अभी रो रो कर सोया है। उसके सारे दोस्त पिचकारी से होली खेल रहे हैं और वह, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। अरे क्यों नहीं है? यह इतना सारा रंग तो है, उसे बुलाओ बाहर, मैं खेलूंगा उसके साथ होली। रहने दो, यह भी कोई रंग है? बस नाम का है। घनश्याम राधा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कमल काका अपने पोते के साथ वहां आ जाते हैं। अरे घनश्याम, होली की बहुत बहुत बधाई बेटा। यह लो, बहू ने गुजिया बनाकर भेजी है। आपको भी होली की बधाई काका, और भाभी को मेरी तरफ से धन्यवाद कहिएगा। अरे यह तो अपना राजू है ना? हाँ, और यह भी तुमसे होली मिलने आया है। हैप्पी होली अंकल जी, और थैंक यू भी। हैप्पी होली बेटा, लेकिन यह थैंक यू क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या किया? आपकी वजह से मैं ठीक हो गया। देखो, अब मुझे कहीं भी जलन नहीं हो रहा। बेटा, राजू बिल्कुल ठीक कह रहा है। पिछले 2 दिनों से यह खूब होली खेल रहा था। तुम्हारे पड़ोसी बद्री की दुकान से लेकर गए थे। ना जाने कैसा तेजाब जैसा रंग दिया है। इस रंग से बच्चे के नाजुक खाल जल गए थे। इतना रोया कि पूछो मत, पूरा शरीर जल रहा था इसका। अच्छा, फिर क्या हुआ काका? डॉक्टर के पास ले गए होंगे। इसका बाप तो ले जाने वाला था, लेकिन मैंने रोक लिया। तुमने पलाश के फूल दिए थे, उसको पीस कर इसके पूरे शरीर पर लगाया, और देखो शाम तक पूरा ठीक हो गया। क्यों राजू, ऐसा ही हुआ था ना? हाँ अंकल, आपके फूलों में तो जादू था। एकदम ठीक हो गया मैं। और उसके बाद मैंने खूब होली खेली, और उस रंग से जो दादाजी आपके पास से लेकर गए थे, बहुत मजा आया। घनश्याम, अरे भाई, मेरे घर में तो सबने मान लिया है कि तुम्हारे रंग से ही होली खेलेंगे अब से। इसीलिए तो अब मैं तुमसे और रंग खरीदने आया हूँ। दे दे जरा, इस बार थोड़ा सा नहीं, ढेर सारा रंग देना। कमल काका की बात सुनकर घनश्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह काका को रंग बांध कर देता है। फिर थोड़ी ही देर बाद कुछ और लोग घनश्याम के घर आते हैं और उसके बनाए रंग खरीद कर ले जाते हैं, साथ ही पलाश के फूल भी, क्योंकि जिसने भी बद्री की दुकान से रंग खरीद कर इस्तेमाल किया था, उन्हें एलर्जी हो गई थी। और जैसे ही सबको राजू को हुई फायदे के बारे में पता चलता है, सभी अपने इलाज के लिए घनश्याम के यहाँ से फूल खरीद कर ले जाने लगे। देखते ही देखते सारे रंग और फूल बिक गए, और यह सब देखकर राधा बहुत खुश थी और साथ ही साथ शर्मिंदा भी। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं गलत थी। बाजार के रंग आपके बने रंग के सामने कुछ भी नहीं। और यह फूल, मुझे तो पता ही नहीं था कि यह भी बिक सकते हैं। हाँ राधा, पलाश के फूल यह सिर्फ रंग बनाने के लिए काम में नहीं आते, बल्कि इससे तो कई तरह की दवाइयाँ भी बनाई जाती है। इससे खाल पर होने वाली कई बीमारियों के इलाज हो सकते हैं। बाबा ने बताया था मुझे एक बार। घनश्याम और राधा आपस में बातें ही कर रहे थे
कि तभी वहां बद्री अपने बच्चे को गोद में लेकर आता है। वह दोनों के चेहरे और हाथ काफी लाल दिख रहे थे। बद्री भैया, यह क्या हो गया? यह लाल निशान? आप यहीं रुकिए, मैं बस अभी आया। घनश्याम घर के अंदर जाकर पलाश के थोड़े फूल लेकर आता है और उन्हें राधा को देते हुए कहता है, अरे राधा, जल्दी जाओ, इसे पीस कर ले आओ और बद्री भैया को दे दो। तब तक मैं खेत जाकर और फूल लेकर आता हूँ, इतने में कुछ नहीं होगा। घनश्याम की बात सुनकर बद्री उसके सामने शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि उसने बिना कहे ही बद्री की जरूरत समझ ली थी। बद्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, कोई बात नहीं बद्री भैया, गलती सबसे होती है। वह रंग वापस मत बेचना, चाहे कितनी भी कमाई क्यों ना हो। हाँ, अगर चाहो तो हम दोनों मिलकर अच्छा रंग बनाकर बेच सकते हैं। बद्री सर हिलाकर घनश्याम को हाँ कहता है। इसके बाद सब ठीक हो जाता है। घनश्याम की होली भी अब फीकी नहीं थी और बाकियों की होली भी बिल्कुल सुरक्षित थी, क्योंकि अब सबको प्राकृतिक रंगों की अहमियत जो समझ आ गई थी।